मित्रों नमस्कार। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 271 नंबर के प्रश्न से। देखिएगा, हम लोग जो है आधुनिक काल में छायावाद के अंतर्गत चल रहे हैं। आप सबको पता है छायावाद में जो चार राइटर हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, बस यही चार स्तंभ जो है छायावाद के माने जाते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग ज्यादातर इसमें बात करते हैं छायावाद में। तो छायावाद में देखिएगा, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 271 नंबर के प्रश्न से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप लोग अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की प्रैक्टिस जो सीरीज है ये चल रही है ये हमेशा मिलती रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सारे प्रश्न रोज इस पे डालता रहता हूँ। तो आप पीडीएफ भी मैं डालता हूँ, और रोज के करीबन 50 से 60 क्वेश्चन में ऐसे भी डाल देता हूँ। तो आप लोगों को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 271 नंबर का प्रश्न, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो देखो साथियों, सबको पता है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हम लोग जानते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है ये बाल कृष्ण शर्मा का ही उपनाम है। जबकि माखन जो उपनाम है वो यहाँ पर किसको जाना जाता है? लाल चतुर्वेदी को। जबकि माखन लाल चतुर्वेदी को। और एक भारतीय उपनाम से जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी जो है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। नवीन उपनाम से किसको जाना जाता है? बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम से जाना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हम लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किसको जानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। मित्रों, आप नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किसको जानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। अच्छा प्रश्न है। ठीक है। 272 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? यानी कि जो प्रकाशन वर्ष है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कौन सी लिखी, फिर उसके बाद में कौन सी, फिर उसके बाद में कौन सी, फिर उसके बाद में कौन सी, इस तरह से आप लोगों को देखनी है। तो सबसे पहले इसमें जो लिखी गई थी वो रसवंती को लिखा था। तो रसवंती सबसे पहले किस में आ रही है? यहाँ पर देखिए, रसवंती सबसे पहले लिखी गई 1940 में। फिर कुरुक्षेत्र आप सबको पता है 1946 में लिखी गई। रश्मिरथी 1952 में लिखी गई। और उर्वशी 1961 में लिखी गई साथियों। तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1961 में। तो सही क्रम यही होगा। तो आप याद रखिएगा, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी, ये रामधारी सिंह दिनकर की सारी के सारी काव्य कृतियां हैं। और मैंने आप लोगों को इसका सन भी बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी है, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी सी मेरे से ढंग से नहीं बनी है। मित्रों, आप थोड़े से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, ये यहाँ से थोड़ी सी पीडीएफ में मिस्टेक आ गई। आप लोग थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यार। ये पीडीएफ थोड़ी सी मेरे को दिक्कत कर रही है। देखिएगा, 273 नंबर का प्रश्न है, इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुरुक्षेत्र से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं तो देखता हूँ, नहीं हो पाएगा। चलिए। इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक है महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल सही है ये बात। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गांधीवादी विचारधारा से नहीं है। आप सबको पता है कुरुक्षेत्र का जो कथानक है महाभारत से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग है? कुल 7 सर्ग है। वैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी वीडियो क्वालिटी आप लोग जो है ना बढ़ा लेना, 360 से भी अगर 420 कर दोगे तो फिर भी दिख जाएगा। तो 360 तो आपको वीडियो क्वालिटी रखनी है, तो अच्छा सा नजर आ जाएगा। ठीक है ना? ये पीडीएफ थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। और इसमें कहा है, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषय विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है मित्रों। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है। तो इसने पूछा है सही कौन सा नहीं, तो बी ऑप्शन सही नहीं, ये गलत ऑप्शन है इसका। तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में अच्छी बातें हैं। महाभारत इसका कथानक है, इसमें 7 सर्ग हैं। और
इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न आ चुका है। और भी इसकी बातें हैं कुरुक्षेत्र के, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। कुरुक्षेत्र जो है दिनकर का कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। महाभारत से इसका कथानक है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं। इसमें जो है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। और इसमें जो है महाभारत के पात्रों भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये 5 विशेषताएं कुरुक्षेत्र की हम लोगों को पता होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो कुरुक्षेत्र लिखा गया महाकाव्य एक प्रबंध काव्य है। कथानक महाभारत से लिया गया है, 7 सर्ग हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य इसको माना जाता है। 274 नंबर का प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? जो दिनकर जी की जो रश्मिरथी है, उसकी काव्य कृति है रश्मिरथी, उसका कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। याद हो जाएगा कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है साथियों। तो ये बात भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का कथानक भी कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। और रश्मि रति का कथानक भी कहाँ से लिया गया है? महाभारत से ही लिया गया है। तो याद हो जाना चाहिए। रश्मि रति जिसका अर्थ सूर्य किरण रथ का सवार, सूर्य किरण रथ का सवार है। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। जो रश्मिरथी है वो क्या है? खंड काव्य है। 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग है मित्रों, ठीक है, याद कर लेना। 275 नंबर का प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगर तल शुभ्ध अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो साथियों ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर यहाँ पर मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तल शुभ्ध अकेला यह जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए यहाँ पर ये श्रद्धा शब्द से लिया गया है। और जो मनु को श्रद्धा जो है प्रत्युत्तर ये बोल रही है। कामायनी आप सबको पता है 1935 में जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, सबको याद होना चाहिए। कामायनी बहुत बड़ा महाकाव्य रहा है। 15 सर्ग इसमें रहे हैं, आप सबको पता है। सबसे जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है और अंतिम सर्ग है वो आनंद है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कामायनी का कौन सा सर्ग नहीं है? तो 15 सर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति जो है साथ में सबको पता है नवीन के नाम से किस कवि को जाना जाता है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन को जाना जाता है। तो ये पंक्ति किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो याद रख लीजिएगा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां जो है बाल कृष्ण शर्मा द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। और भी पंक्तियां हैं, जितने राइटर यहाँ दिए गए हैं उन सबकी और भी पंक्तियां हम लोग यहाँ पर देखें। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये भी किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, ये किसने लिखा? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। झंझा जकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकरे शून्य हृदय को सबने हा डेरा डाला। साथियों ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं मित्रों। आप इन पंक्तियों को इनके कवि इनके राइटर के साथ अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा। नहीं मिलती है ये पंक्तियां साथियों, आने के पूरे पूरे चांस हैं। कवि ऐसी तान सुनाओ, ये है नवीन जिनके नाम से हम लोग जानते हैं, बालकृष्ण शर्मा। चलिए 277 नंबर का प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में
निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, बिल्कुल राइट है। भाषा ओजपूर्ण है, बिल्कुल राइट है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, बिल्कुल राइट है। सद्दुकड़ी हिंदी भाषा तो कबीरदास जी की थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है साथियों, बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। स्वर लय की प्रधानता थी, भाषा ओजपूर्ण थी, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की भाषा की विशेषताएं रही है। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की बात है। सद्गुणी भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी की मिलती है। निराला अंकुट एवं विषेक श्रृंगार दृष्टि तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी थी? जूही की कली। 278 नंबर का प्रश्न है मित्रों। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, तो साथियों ये है श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्तियां हैं। किसके प्रति कही गई पंक्तियां हैं? श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्तियां हैं। हृदय की अनुभूति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, ये पंक्तियां श्रद्धा के प्रति कही गई है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी माँ काव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, और ये सर्ग दिए गए हैं चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा तीन तीन के टुकड़ों में। कामायनी में मुख्य जो रस है वो कौन सा है? कामायनी में मुख्य रस शांत रस को माना जाता है। किसको माना जाता है? शांत रस को। इसमें समरसवाद और आनंदवाद के दर्शन हैं। इसके प्रमुख जो पात्र है वो है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ये इसके प्रमुख पात्र है साथियों। प्रसाद के अन्य प्रमुख कृतियां और भी है, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, ये जयशंकर प्रसाद की और भी कृतियां रही हैं। 279 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित गद्य गीत यहाँ पर हिमहास है। कौन सा है साथियों? हिमहास। भग्न दूत एवं चिंता अज्ञे का गद्य गीत है। और मौक्तिक माल, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत हैं। चलिए अगला प्रश्न 280 नंबर का प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चित्राधार के नाम से, चित्र आधार के नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए, जयशंकर प्रसाद की जो ब्रज भाषा में लिखी कविता है वो चित्र आधार के नाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 में ब्रज भाषा में लिखी गई, और इसकी खड़ी बोली में जो अनुवाद है वो 1914 में ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। चित्रा आधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ये देखो ये तो याद हो जाती है, झरना, आंसू लहर, कामायनी तो भाई जयशंकर प्रसाद की, लेकिन ये याद नहीं रहती है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की है। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रेम राज्य, वन मिलन, चित्राधार, ये जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। याद रखिएगा जो करुणालय है, करुणालय जयशंकर प्रसाद का लिखा गया एक गीति नाट्य है साथियों। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कौन सा नाट्य है? गीति नाट्य है। कौन सा? करुणालय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 281 नंबर का प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। या इनमें से तीन ने जो है ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था, लेकिन एक ने नहीं किया था। वो थे
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया, बाकी सुमित्रा नंदन पंत ने भी किया था, आज्ञे ने भी किया था, भगवती चरण सर्वर्मा के द्वारा भी किया गया था मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है, 282 नंबर का प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है, किस कवि की रचना है पंचवटी प्रसंग? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है पंचवटी प्रसंग, याद हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 283 नंबर का प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्म उत्सर्ग, कौन सी रचना है? आत्म उत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, देखो। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है आत्म उत्सर्ग, और इसमें किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है साथियों? की गई है ये गणेश शंकर विद्यार्थी। किसके बलिदान की गाथा है? गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा इसमें अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त के और भी काव्य ग्रंथ है, दैनिकी, नकुल, नोहाखाली, पाथे, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 284 नंबर का प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय, कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। साथियों कहाँ से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से ली गई है, जो रामधारी सिंह दिनकर ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी, 1936 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ राजीव नयन भगवान श्री राम के लिए आया है, तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। यह है उपाय का उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो राम की शक्ति पूजा से ली गई है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं, 1936 में ये राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आता है 200, और भी पढ़ लीजिए यहाँ पर निराला जी के बारे में। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका, द्वितीय संस्करण 1938 से संकलित की गई है। अनामिका में से ये राम की शक्ति पूजा जो है, इनका काव्य संग्रह अनामिका, उसमें संग्रहित की गई थी, और इनके द्वितीय संस्करण में संग्रहित की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला के द्वारा कृत है राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण को माना जाता है। निराला की जो कृति है राम की शक्ति पूजा, ये जो कृति है वो महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण को माना जाता है। निराला जो है वो ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि है। निराला किसका कवि है? ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित यहाँ दी गई है, पढ़ लीजिएगा। अनामिका काव्य संग्रह है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांदे कांकली, ये महत्वपूर्ण रचनाएं निराला जी की ही है मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न है 285 नंबर का, महादेव वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? महादेव वर्मा, देखो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, अब महादेव वर्मा पे आ गए, ठीक है ना। तो महादेव वर्मा के काव्य संग्रह, तो निर्जा किसका है? महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है, और उनको कौन सा पुरस्कार मिला था इसके लिए? शेक्सपियर पुरस्कार। शेख सरिया पुरस्कार, शेख सरिया पुरस्कार महादेव वर्मा को निर्जा के लिए मिला था, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी साथियों। तो महादेव वर्मा के द्वारा रचित यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। ये इनका काव्य संग्रह है यामा, महादेव वर्मा का, और इसके अंदर निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह रहा है, और निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत को इसमें संकलित किया गया है। यामा जो है इनके द्वारा 1940 ईस्वी में काव्य कृति पर महादेव वर्मा को 1952 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यामा काव्य कृति पर जो काव्य संग्रह है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इनको इसके ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1952 में। प्लीज ये बात भी आप याद कर लीजिएगा।
1952 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को मिला था यामा कृति पर, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। महादेव वर्मा कृत सप्तपर्णा जो 1960 में प्रकाशित हुई, में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। किसके? ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद यहाँ पर संकलित किया गया है मित्रों। 286 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? वो है सुमित्रानंदन पंत। कौन सा? सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, अब इनके बारे में और भी चीजें पढ़ लीजिए आप। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। जो सुमित्रानंदन पंत के काव्य में विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है: छायावादी, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1940, 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 में। प्रगतिवादी काव्य है युगांत 1940, 1936 में, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940 में। नव मानवतावादी काव्य है उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अंतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। ये सारे के सारे जो है ना, ये सुमित्रानंदन पंत के हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग कालों में बांट दिया। प्रगतिवादी काव्य, नव मानवतावादी काव्य कौन कौन से रहे, आगे पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया गया। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जो थी, उनको बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री कहा, और आधुनिक युग की मेराबी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वेदांत दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। किस दर्शन से? वेदांत दर्शन से। जयशंकर प्रसाद को हम लोग शैव दर्शन से प्रभावित मानते हैं। किस दर्शन से? शैव दर्शन से। पंत जी के अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां कौन कौन सी है? स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अंतिमा। ये जो है पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य कृतियां रही है मित्रों। थोड़ा सा यहाँ भी दिखने में समस्या आ रही है भैया। चलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 287 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? कौन सी पुस्तक है? वो है महामानव। कौन सी पुस्तक है साथियों? महामानव। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। 288 नंबर का प्रश्न है, कुंवर नारायण कृत आत्मजेय का मूल कथा सूत्र साथियों कंठोपनिषद नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ये याद कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेव वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। तो पल्लव जो है ये काव्य संग्रह महादेव वर्मा का नहीं है। किसका था? सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। ठीक है, याद हो जाएगा। पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ रहा हूं मैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा सुन रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत याद तो रहेगा यार चीजें। ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं रहेगी। तो चलिए, निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, निर्जा 1935 में, सांदेगीस 1936 में, यामा 1940 में, दीप शिका 1942 में, सप्तपर्णा 1960 में। काव्य कृतियों की रचना महादेवी वर्मा ने करी थी। हो जाएगी याद। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये महादेव वर्मा की रचनाएं सारी की सारी। और आप इनको सन के साथ ही याद कीजिएगा, क्योंकि प्रमुख राइटर रही है महादेव वर्मा, कवयित्री रही है। तो निश्चित रूप से इनकी रचनाएं भी जो है क्रम से पूछ ली जाती है कि सबसे पहले कौन सी है। तो निहार है, फिर रश्मि है, फिर निर्जा है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, फिर यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। इस तरह से याद कर लीजिएगा। यामा के लिए 1952 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। ये दो बातें हो गई। जो महादेवी वर्मा थी उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी इनको कहा जाता है। याद कर लेना भैया, ठीक है। अब सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932 में। पल्लव पर गुंजन करते हैं वीणा जब बजती है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बना लेना।
ठीक है ना भाई। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा था। जो सुमित्रानंदन पंत का जो लोकायतन महाकाव्य है, वो इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। देखो, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा लेकिन मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो सुनाई देगा। फिर आप लिख लीजिए अगर जो भी चीजें आपको लिखना है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है पीडीएफ में, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बना करके समझ लीजिए मित्रों। और क्षमा माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हुई है वीडियो क्वालिटी में। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन जो लिखा है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत कृत जो पल्लव है की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा है साथियों। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कृत जो पल्लव है, वो उसकी की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा गया है। चलेगा, 289 नंबर का प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन से थे? प्रत्यय भिक्षा दर्शन। कौन से दर्शन थे? प्रत्यय भिक्षा दर्शन। ठीक है भैया। और इसमें 15 सर्ग हैं, आप सबको पता है। प्रसाद ने कश्मीरी शिव दर्शन की अभिव्यक्ति की थी, जयशंकर प्रसाद ने। ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो, 200 नंबर का प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पंक्तियां बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली। देखो, तुम्हारे अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो आ रहा है फिर तो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पंक्तियां किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, किसकी पंक्तियां? माखनलाल चतुर्वेदी। और भी पंक्तियां हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसकी पंक्तियां है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु की सह सकता। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्तियां हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। यहाँ पर हम लोग छायावाद के अंदर पंक्तियां ज्यादा आ रही है राइटर की, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए साथियों, एक अगला प्रश्न है, 291 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर प्लीज आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा कवि नहीं है, कौन से कवि छायावाद के कवि हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है। 291 नंबर के प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे। तो इस कवि के नाम भी मैं पढ़ देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पत। इनमें से कौन सा कवि है जो छायावादी कवि नहीं है? जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।